सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की। समस्त वर्तमान गुरु वृंद की। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति राम स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
नरसिंहदेव भगवान की। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की। कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस इस्कॉन काउंटर चर्च प्रभुपाद। आए हुए समस्त भक्तों और माताओं का नरसिंहदेव भगवान के बिहाफ पे हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब नरसिंहदेव भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की स्तुति प्रहलाद महाराज के समर्पण। और कभी कभी लोग कहते ना भाई हम सब तो आत्मा है, तो हम नरसिम्हा कवच क्यों करते हैं? वो तो शरीर के लिए, हे नरसिंहदेव भगवान मेरी भुजाओं की रक्षा करो, हे नरसिंहदेव भगवान मेरे शरीर। किसके लिए मांग रहे हैं? हम तो शरीर नहीं है, तो फिर हम भगवान से शरीर की सुरक्षा क्यों मांगते हैं? इसका कारण ये है कि देखो ये शरीर जो है ना एक यंत्र है। ये एक यंत्र मिला है जीव आत्मा को, जिसके द्वारा
हमें भगवान तक पहुंचना है। इस शरीर के अंदर हम ऐसा कार्य करते हैं जिसका नाम भक्ति है, और जब वो हम करते हैं तो हमको भगवान स्वीकार करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है। अब अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, है ना, जैसे आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी में बैठ के आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अब गाड़ी ही सही नहीं है, ब्रेक फेल है उसका, वो सही चल रही नहीं है, एवरेज नहीं दे रही है, और फिर उस गाड़ी अगर खराब है तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? आप महत्वपूर्ण तो गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर है या गाड़ी में बैठने वाले जो मालिक है वो है, क्योंकि जाना उसको है, लेकिन पहुंचाने का साधन क्या है? किसमें बैठ के जाना है? तो गाड़ी का सही होना बहुत जरूरी है, वरना ये लटक जाएंगे। तो इसलिए ये ना नरसिम्हदेव भगवान हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए हम नरसिम्हदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं और कवच पढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि पंकज अंगेरी प्रभु और जननिवास जो कि मायापुर में जागरूक नरसिम्हदेव भगवान की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं उनकी, और सबको बताते हैं भाई नरसिम्हा कवच जो है ना वो पढ़ना चाहिए, नरसिम्हदेव भगवान प्रोटेक्शन करते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि यहाँ देखो अभी कौन कौन मायापुर गया है ना, बहुत भाग्यशाली हो जो आप मायापुर गए हो। वहां पर क्या क्या है विग्रह में? एक तरफ कौन है? हाँ हाँ, यस, कौन है? पंच तत्व है। कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, पंच तत्व है ना, पर पंच तत्व है। और दूसरी साइड पे कौन है? राधा माधव प्लस अष्ट सखी। अब अगर आपसे चॉइस किया कराया जाए, एक तरफ पंच तत्व है, एक तरफ राधा माधव अष्ट सखी है, और एक तरफ नरसिम्हदेव भगवान है, और जो उससे भी बड़े चढ़े भक्त होंगे वो जाएंगे पंच तत्व के पास। तो उनसे पूछा कि आप ना नरसिम्हदेव भगवान से ही प्रार्थना करते हो, उनकी सेवा करते हो? तो बोला देखो, जो राधा माधव है वो तो अपनी अष्टकाली लीलाओं में ही लगे हुए हैं, उनको तो खाली अपने भक्तों के साथ किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करना है वही याद है। और पंच तत्व, वो तो पंच तत्व भगवान होकर भी भक्त का रूप धारण करते तो सारा दिन महामंत्र में लगे हुए, इतना मदहोश है। तो नरसिम्हदेव भगवान क्या है, वो मेरी बात सुनेंगे कि हमें स्वस्थ रखें, ताकि हम अति शीघ्र भक्ति मार्ग में उन्नति कर सकें और अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। सब साथ में नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम् नृसिंहा कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः सर्वगोपीस्तम्भवासः बालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्यादिलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियः
नासामे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठां स्कन्दौ भूभरणान्तके दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करो मे देव पातु सर्वतः हृदयं योगिसागरस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतो सौम्यकेसरी सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनौ महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोपितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारं मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुर्नां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 12,000 पाठे शुद्धात्मनां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्याग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रस्य प्राशयेयं नरं मन्त्र नरसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा विमन्त्रा बहुनोक्तेन नरसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हलन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षयन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालवे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता। जब हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 18 श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक के जो श्लोक हैं उसमें प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव भगवान की प्रार्थना करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है कि हमको इन्हें रोज पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि एक भक्त भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना करता है। उसका पहला श्लोक हमने पढ़ा था, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम शोम। इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करने से पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। हे नरसिम्हादेव भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जस्ते आप तो तेजवान है, बहुत तेजवान है आप, और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ आविर्भव, आप पधारिए, आप आइए, आप प्रकट हो जाइए। तो मानो नरसिम्हादेव भगवान ने कहा हो कि प्रहलाद, जिसके लिए ये स्वरूप धारण किया था ना, उसका तो मृत्यु हो गया, अब फिर क्यों आऊं स्वरूप में? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कर्माशयान् रन्धय, आप अब उसी भयंकर स्वरूप में, उग्र स्वरूप में आओ, क्योंकि हिरण्यकशिपु से बड़ा राक्षस तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जो मुझसे अपराध करवा रहा है।
आप आकर मेरे हृदय में कर्माशय वो जो कर्म का बहुत बड़ा राक्षस है जो मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में डाल रहा है, उसको रंधया। और वो कैसे खत्म होगा? तमो ग्रसत ग्रसत, क्योंकि अज्ञानता है ना, ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण मैं रोज रोज पाप करता हूँ और मैं रोज रोज उनका फल भोगता हूँ। उस अज्ञानता को नष्ट कर दीजिए। ओम स्वाहा। मैं अपने आप को आपके समर्पित करती हूँ। अभयम अभयम आत्मनि, अभय मुझे अभय कर दो। भौतिक जगत में तो क्या, आध्यात्मिक जगत में से देवताओं से भी अभय कर दो। अभयम अभयम, कहाँ? आत्मनि, मेरे हृदय में आओ। अभी आपकी जो आवश्यकता है ना मेरे हृदय में, जब मेरे हृदय में आओगे तभी तो वहां से अंधकार नष्ट होगा, तभी तो वहां से अंधकार नष्ट होगा तो ज्ञान होगा, और जब भी ज्ञान होगा तो ही तो मेरे कर्म पवित्र होंगे ना। इसलिए अभयम अभयम। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी को बोले भाई आपको अच्छा इंसान बनना है। सबको हम आजकल ना बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती है कि भाई ऐसा करो, अच्छा इंसान बन जाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, नेकी करो, बस जेंटलमैन बन जाओ, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने कर्म सुधारने चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बनता है। कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा प्रारब्ध होगा, कर्म बुरे होंगे तो बुरा प्रारब्ध होगा। तो आपको क्या सुधारने हैं? लेकिन पता है कर्म तब सुधरते हैं जब हमारा विचार सुधरता है। आज हमारे विचार इतने मलिन हैं, इतने अपवित्र हैं कि कंटिन्यूअस विषय में सोचते रहते हैं, और जैसे ही एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस मिलता है तो वही विचार तो हमारे कर्मों का स्वरूप धारण करते हैं। जो हमने सोचा है, जो हृदय में बोया है ना, उसी वही तो फल बुद्धि है, उसको पवित्र करना पड़ेगा। और बुद्धि और विवेक कैसे पवित्र होगा? शास्त्र कहता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न हो। हम समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इतने अच्छी अच्छी संस्थाएं बनाते हैं, एनजीओ बनते हैं कि भाई लोग सुधर जाएं। कुछ नहीं होने वाला। केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने से कुछ नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक जीव सत्संग में नहीं आएगा, जब तक जीव भगवान के विषय में श्रवण नहीं करेगा ना, तभी तक हृदय के अंदर जो विचार है ना वो पवित्र नहीं होंगे, और जब तक विचार पवित्र नहीं होंगे तब तक कर्म पवित्र नहीं होंगे। श्रीमद् भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो कर्मों को पवित्र करने की प्रक्रिया क्या है? सत्संग से पहले अपने हृदय को पवित्र करना होगा। जब, और वो कैसे होगा? राम कृपा बिन सुलभ। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, आप यहाँ पर जो बैठे हुए हो ना, अब ये मत सोचना आज मेरा मूड हुआ है तो मैं नरसिम्हा देव भगवान के दर्शन करूंगा। ऐसा नहीं है। जब आपकी जो प्रबल इच्छा है ना हृदय के अंदर, वो जब देखते हैं ना तो आपको यहाँ पर खींच के आते हैं। जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए, वरना कितनी पब्लिक है पाकिस्तान में।
कराची में कितने लोग हैं, क्यों इतने थोड़े से भागवत कथा में? क्योंकि ये कृपा, ये राम कृत कृपा बेन, ये उनकी कृपा आपको मिली है। और इस कृपा का पूरा पूरा लाभ क्या है कि बस आज मैंने सुन लिया और मुझे इस बात का हृदय से निश्चय करना है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त जीवन में। जिसने पाया है ना संसार, वो केवल रोता है। संसार को प्राप्त हो, इसीलिए नरसिम्हा भगवान से प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप आइए और हृदय की जो अपराध है, जो तमा है, जो अज्ञान है, उसका नष्ट कर दीजिए। और आज के श्लोक में वो एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। आज सीखते हैं कि 5 वर्ष के बालक से कि भगवान से कैसे प्रार्थना की जाती है। आप जानते हैं प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं और पूरा 7वां सिकंद जो है, पूरा एक ही सिकंद में बहुत सारे भक्तों के विषय में बताया। और भी अगर हम देखते हैं तो 8वां सिकंद है वो गजेंद्र मोक्ष, लेकिन सिर्फ शुरू के 3 अध्याय उसके लिए है। ध्रुव महाराज का चौथे सिकंद में उसमें भी कुछ ही अध्याय है उनके लिए। और नवम सिकंद में महाराजा अम्बरीश का मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु है। हम सोच सकते हैं कि वो सभा जहां पर साक्षात वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, क्योंकि नारद मुनि के शिष्य सुखदेव गोस्वामी रूपा जी की व्यास पूजा आप सबका कर्तव्य है कि व्यास पूजा के दिन आप श्री प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करो, अपना अपना एक पत्र बनाइए। और ये जरूरी है प्रत्येक जीव, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने जो हम पर कृपा की है ना, जो हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद तो श्री इस तरह से यहाँ पर गुरु जो है वो अपने शिष्य की महिमा बता रहे हैं। और केवल इसी श्रीमद् भागवतम में नहीं, अलग अलग शास्त्रों में श्री प्रहलाद महाराज की महिमा के विषय में बताया जाता है। वो प्रहलाद जिनके गुरु महाराज कहते हैं कि ये इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। और बृहद भागवत में जब प्रहलाद महाराज का नाम आता है कि आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो, तब प्रहलाद महाराज पता है क्या बोलते, हमको 4 श्लोक भगवत गीता है क्या आ नहीं गए और सुबह मंगल आरती स्टार्ट नहीं कर दी और हमको लगता है कि हमसे महान भक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, हम तो कितने। और सब के विषय में बोलेंगे ये ऐसा ये मैं कौन हूँ। तो पहले हम बनते हैं दास, ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम भक्ति में आते हैं फिर बन जाते हैं खास, कि मैं बहुत खास हूँ। और थोड़ा और आगे जानते जाते हैं फिर तो प्रभु सुनना पसंद करते हैं। दास सुनना पसंद नहीं करते, प्रभु होना चाहिए। और उसके बाद हम बनना चाहते हैं प्रभुपाद, मुझसे बड़ा और भाई मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो ये जो है ना, हमें कभी भक्ति में आगे नहीं लेके जाएगा। भक्ति का सूत्र है, प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। प्रहलाद महाराज को कहा गया आपसे अच्छे भक्त और कौन हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते भक्त और मैं, मुझे मेरे अंदर भक्ति का कोई भाव ही नहीं है, ना जाने भक्ति घर में जड़मत। ये भक्ति विनोद ठाकुर, मेरे अंदर तो भक्ति है नहीं। आप बताओ, आपके घर में यदि भगवान आएंगे तो आप क्या करोगे? सोच लो। भगवान छोड़ो, अगर कोई साधारण भी भक्त आएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनको आसन पे बिठाओगे ना, एक जगह तो दोगे ना कि भाई यहाँ पर विराजिए, आसन पे बिठाओगे। उसके बाद एक पानी का गिलास दोगे ना, ये तो शिष्टाचार है। एक फूलों की एक माला तो पहनाओगे ना कि भाई हमारे घर में एक शुद्ध भक्त आए। एक भक्त भी आएंगे तो हमको क्या करना है? उनका सम्मान तो करना। प्रहलाद महाराज बोलते मेरे जैसा अधम पापी तो कोई नहीं, साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे बुलाने पर आए हैं, आमंत्रण दे
दिया है, आप प्रकट हो जाइए, आप यहाँ पर हो, मुझे पता है, आप आइए। और वो आए हैं, मैंने उनको आसन तक नहीं दिया। इसीलिए वो मेरे पिताजी का वध करने के बाद खुद ही आकर मेरे पिताजी के आसन पर बैठ गए। मुझे उनको फूलों की माला पहनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो उनको माला भी नहीं पहनाई, और इसीलिए वो मेरे पिताजी के जो अंतड़ियां वो निकाल कर पहन दिए। पानी भी नहीं पूछा, वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, मेरे पानी नहीं करके भी नहीं बोलता। हम क्या होते करते नहीं और बोलते हैं। आज मैं अगर बोलूंगी ना भाई मैं तो अच्छी भक्त नहीं हूँ, तो आप बोलोगे ये तो माता जी आपकी विनम्रता है। ऐसा कुछ नहीं है, असल में जो रियलिटी होती है ना उसको विनम्रता नहीं करते, करो करके दिखाओ, फिर बोलो कि मैं नहीं करता हूँ। फिर जो हृदय से आवाज है वो भी नहीं दिखाने के लिए कि वे बोल रहे हैं, ताकि वो लोग बोलेंगे हाँ भाई आप जैसा हम्बल भगत तो कोई है। करते क्या है, क्या एक्टिविटीज है हमारी, कैसा भाव रख के सेवा करते हैं। भगवान तो भाव देखते हैं, किस भाव से आया है, वो भावग्राही है। तो किस भाव से आए हैं वे कहते हैं, सब मेरे पीछे पढ़िएगा। स्वस्त्वस्तु विश्वस्य स्वस्त्यस्तु विश्वस्य स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदिताम् खला प्रसीदिताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मानश्च भद्रं भजता ददोक्षजे भजता ददोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहैतुकी आवेशतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदिताम् विश्वस्य खला प्रसीदिताम् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदिताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मानश्च भद्रं भजतामदोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहैतुकी प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मांगिए, क्या प्रार्थना है आपकी? तो कहते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ इस पूरे विश्व का कल्याण। ये भक्ति की प्रार्थना। हम क्या सोचते हैं, भगवान के पास जाकर हमको कभी याद नहीं आया कि किसी और के लिए भी करनी है प्रार्थना। मतलब मैं क्यों, मैं आया हूँ भगवान के पास तो मैं अपनी बताऊं ना, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताऊं ना। दुनिया के बारे में कभी हमने सोचा है हम भगवान से कहें स्वस्त्यस्तु पूरे संसार का कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण। ये भक्त ही एक होता है जो दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है, और जब तक दूसरों के कल्याण के विषय में सोचा नहीं ना, तब तक केवल माला फेरत जग हुआ पंडित बना। ये माला भक्ति की शुरुआत तब होगी ना हृदय के अंदर आर्त भाव से जब भगवान से कहेंगे कि सबको भक्त बनाओ। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य
तो मानो भगवान ने कहा, अच्छा मैं सबका कल्याण करूं। अभी तो प्रहलाद, बहुत समय तक तुम्हें बहुत सारे दुष्टों ने तुम पर अत्याचार किया है और संसार में तो बहुत सारे दुष्ट भी हैं। चलो हम अपनों के लिए तो प्रार्थना कर लेंगे, भाई ये हमारे अपने हैं, ये भक्त हैं, उन पर कृपा करो, ये करेंगे। तो प्रहलाद तो किसके लिए कर रहे हैं? स्वस्त्यस्य विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण करो। तो मानो भगवान ने कहा कि विश्व में तो बहुत सारे असुर भी हैं, पापी भी हैं, खल हैं, उनका क्या करो? तभी वो कहते हैं खल प्रसीदिता, उन सब पे प्रसन्न हो जाओ। जितने भी पापी हैं, जितने भी असुर हैं ना, उन पर हम सोच सकते हैं, हम तो अगर कभी किसी ने हमारे साथ उल्टा किया, चाहे वो भगत भी होगा, अगर किसी ने थोड़ा ऊंचे में बोल दिया, फिर बोलते हैं भगवान इसको सबक सिखाना। देखो मैंने नहीं बोला, मैं तो चुप करके बैठ गया, तुम उसको सबक सिखाना। ये जो दुष्ट है ना, उनके ऊपर कृपा करो। मतलब क्या तो हमें सिखाया जा रहा है और हम किस ओर जा रहे हैं? केवल कृपा ही एकमात्र वैष्णव का आभूषण है। तो वो कहते हैं, अच्छा बताइए कि क्या कैसे कृपा करो? तो कहते हैं ध्यायन्तु भूतानि मिथुनिया। ध्यायन्तु मतलब आप ऐसी कृपा करो कि सबके मन में आपका ध्यान हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने अभी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यही बताया कि कर्म तो तभी तक नहीं सुधरते रहे। वो पता है कैसे है? जैसे आपको एक बहुत ही खतरनाक जख्म हो गया, हुआ ना करे किसी को, लेकिन आप क्या कर रहे हो? खाली बस उसके ऊपर सनी प्लास्टर लगा देते हो, सनी प्लास्टर रोजाना लगाते हो, और कोई दूसरी ट्रीटमेंट के भाई ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, डॉक्टर को दिखाना, वो सब खाली ऊपर से क्या कर रहे हो? इसकी बैंडिंग कर रहे हो, इसको ना सब कर रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो। तो क्या वो जख्म सही होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि ये फोड़ा हुआ क्यों है, इसका कारण क्या है, और हमें उस कारण को जड़ से खत्म करना पड़ेगा, वरना तो वो सही नहीं होगा। उसी तरह से कर्म खराब क्यों है, जीव के हृदय में अपराध क्यों है, काम वासना क्यों है, क्रोध क्यों है, ईर्ष्या क्यों है, मद मात्सर्य, दूसरों के प्रति इतना हम क्यों गलत सोचते हैं? उसका कारण ये है कि विचार शुद्ध नहीं है। और विचार शुद्ध कैसे होंगे? क्यों नहीं है विचार शुद्ध? क्योंकि हम श्रवण नहीं करते, और जो श्रवण करते हैं ना, वो आगे सोच लिया बस इतनी हद तक, लेकिन उसको जीवन में उतारना भी है, ये तो कभी सोचते ही नहीं है। कि प्रहलाद महाराज ने, हम यहाँ से सोच के जा रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्, कहेंगे कभी तु भूतानि। आप वो आपके विषय में सोचे, उनके मन आप पे लगे, उनके विचार, मन बुद्धि आपके जीवन, आपके प्रति सोचे, वो मन आपके विषय में विचार करे। और शिवा मिथोदिया, मतलब शिवा मतलब सब जीव जो है वो इतनी पवित्र बुद्धि रखें कि सबका कल्याण सोचे। विश्व पूर्ण सुखालय, हम केवल अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे नहीं होगा जब तक हम दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरों का उपकार जो है, पर उपकार जब तक नहीं होगा ना, तब तक दूसरों का कल्याण, वो कहते हैं ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया। वो सब जो भी है वो आपके विषय में सोचे, वो उनकी बुद्धि आप में लगे, उनका मन जो है वो आप में लगे। भविता न चमे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भूरि, क्योंकि वो सबका कल्याण चाहता है। वो चाहता है कि सब भगवान का नाम बजे,
वो सबको भगवान का नाम जप करना सिखाता है, वो सबको भगवान की भक्ति करना सिखाता है, भगवान के चरणों में बिठाना सिखाता है, ताकि उसी से तो वो पवित्र होगा। आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं। आज से पहले अगर हम देखते हैं 15, 20, 25 साल पहले हम नाम जप नहीं करते तो कैसे विचार थे हमारा? धीरे 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 प्योरिटी तो आ ही रही है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो शांत होंगे। हम सोचते हैं कि हम केवल अपने प्रचार के द्वारा मैसेजेस करके शांत हो जाइए, कृपा करिए, अब आप कूल, इससे कुछ नहीं होगा। 2 मिनट के लिए अगर शांति हो भी गई, लेकिन वो विचार जो हृदय के कि वो बोलते हैं कि देखो आपको उठना है, सुबह को आपको उठना है, अगर आपको नहीं उठ सके मैं आपको रिंग कर दूंगा, आप उठोगे और उसको रिंग करके खुद सो जाते हैं कि भाई उसका तो कल्याण होना चाहिए। भक्तों के अंदर इतनी दूसरे भक्त के भाई उनकी भक्ति अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी माला अच्छी हो रही है, तुम्हारा नाम जब अच्छा हो रहा है, अपना वाले खड्डे में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं करे करे परोपकार, है ना। आपकी बात को तभी माना जाएगा जब आप उस पर प्रैक्टिकल होगे, है ना। प्रैक्टिकल भक्ति की बात तो जो प्रहलाद महाराज है कितना प्रैक्टिकल है, वो भगवान उनके सामने थोड़ी देर के लिए भी शांत होकर बैठते हैं तो कितने बुरे विचार आते हैं। आप एक दिन एक काम कर सकते हो कि हम लोग है ना एक पेपर लें और हम जब भी एक बुरा विचार मन में आता है, बुरा विचार मीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हैं या हमारी कोई वासना क्या हाल होगा और उनपे क्या क्या उनके मतलब सिंधी में केड़ी मयारा, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं मनश्च भद्रम, हृदय पवित्र हो। और हृदय पवित्र कब होगा? जब हृदय भगवान के चरणों में लगेगा, तब तक होएगा नहीं सफाई। 100 माला वृंदावन से आ जाए भले, है ना, भले हमको कोई बड़े से बड़े शुद्ध वैष्णव के द्वारा प्राप्त भी हो जाए, लेकिन जब ये माला फिरेगी नहीं तब तक नहीं होगा। ये हरिनाम जो है दर्पण मार्जनम, हरिनाम संकीर्तन करूं या मैं कीर्तन करूं, मतलब जप करूं या श्रवण करूं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। और कोई क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भाई हम तो अभी घर पे बैठ के जप करेंगे, करके देख लो कितने दिन करोगे, नहीं कर सकते। ये जो भजन की क्रिया है ना, वो श्रवण से प्रारंभ, ये उसको पुश करता है, नहीं करना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तभी तो कहा, और श्रवण से भी पहले क्या बताया? संतन करी संगा, क्यों? बस भगवान मिल गए, तभी भगवान कहते हैं कि मोह से अधिक संत कर लेखा। जो है ना संसार, उन सब में मेरा अंश है। मैं मिल जाऊं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं प्राप्त भी हो जाऊं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संतों के चरण को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्राप्ति वहीं से होने वाली है। प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान के दर्शन हो, आवेशताम मतलब ध्यान मत, हमारा जो ध्यान है ना वो इस तरह से आवेश हो जाए आपके अंदर, बस और मांगना है तो भगवान से यही कि मैं सोचूं तो तुम्हें सोचूं, मैं देखूं तो तुम्हें देखूं। मेरे मन में अगर कोई द्विजो परदुरत्य या वैतरणीया, क्योंकि त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, तुम्हारा जो वीर्य है, तुम्हारी जो महिमा है, तुम्हारा जो संरक्षण है, उन भगवान के भक्तों को मिलते, बल्कि भगवान के भक्तों को तो कष्ट ज्यादा मिलते। पांडवों को देख लीजिए, है ना, कितने पांडव कुरुवंश के राजकुमार थे, रहते थे की तरह। द्रौपदी कुरुवंश की कुलवधु, जो
इतना अपमानित हुए, भगवान दुख देते हैं, ऐसा भी नहीं है। भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान बहुत ज्यादा सुखी भी रखते हैं। हम भी ऐसे भक्तों को भी क्या नहीं जानते जो बहुत धनी परिवार में होते हैं। नहीं चाहूं, और हम सब तो यही चाहते हैं, बस मैं खुश हो जाऊं, भगवान भक्ति करने के लिए मैं तैयार हूं, बस मैं खुश हो जाऊं। भगवान बोलते नहीं, खुश होना ही नहीं है, आपको क्या करना है, निर्माण मोहा, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आगे वाला श्लोक बहुत अच्छा है, नेक्स्ट वीक भी आइएगा। यहाँ पर कहते हैं आवेशता मति जो है ना, मति अप्यहायितु की, आपके विचार में इसके अंदर इतना खोया हुआ होता है कि मर जाता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि इसमें से मैं बाहर निकल, आवेशित हो जाता है। और एक यही जीवन शरणम पितरो नरसिंह, हे नरसिम्हा भगवान, कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। माता पिता से ज्यादा कोई संतान से ज्यादा प्यार करता है इस संसार में? अगर प्रेम का कोई एग्जाम बचा सकते, और नाटस्य चागदमुदन्वित मज्जतो नो, और ना ही कोई डॉक्टर दवाई से किसी पेशेंट की रक्षा कर सकता है। हम तो जाते हैं ना डॉक्टर आपता है तो सावध विभोतनुवृताम तदुपेक्षतानाम, केवल भगवान की शरण में आकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छा